सुभान अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिल नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुहतरम वाजिबुल एहतराम हाजी सिकंदर हयात गोल्डवी साहिब आपके सामने स्टेज पर तशरीफ फरमा है और दीगर मेहमानान गिरामी कदर और आज की इस ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महफ़िल पाक में शरीक होने वाले जुमला आशिकान मुस्तफ़ा गुलामान मुज्तबा, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिसकी तौफीक से और महज जिसकी निगाह इंतखाब से आज हम इस सख्त सर्दी के मौसम में और जाड़े के मौसम में आका अलैहिस्सलाम के जिक्र के लिए सब मिल बैठे। बहुत से लोग इस वक्त अपने अपने नरमो गुदाज बिस्तरों के अंदर आराम फरमा होंगे, मगर आपकी किस्मत में अल्लाह ने लिख दिया कि आप अपनी नरमो गुदाज बिस्तरों को छोड़कर इस सख्त जाड़े के मौसम में इस मुकाम पर आका अलैहिस्सलाम के जिक्र के लिए बिल बैठे। हुजूर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक सुनना और आका अलैहिस्सलाम का जिक्र पाक करना और फिर हुजूर के जिक्र पर दिलों का मचल जाना और आंखों का बह जाना, ये कैफियत और ये हाल सिर्फ अल्लाह की तौफीक से नसीब होता है। उसके बगैर किसी की किस्मत में ये हाल नहीं आता। तो आप खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने आज की रात के लिए आपको चुन लिया जिक्र रसूल के लिए, वरना अल्लाह ने भी इसी तरह की एक जिक्र रसूल, आमद रसूल और मिलाद मुस्तफ़ा की एक महफिल सजाई थी, तो किसी को सिवाय अंबिया रसूल के किसी को शामिल होने की इजाजत न थी। सिर्फ अंबिया रसूल शामिल हुए, किसी और को इजाजत न थी। मगर आप खुशकिस्मत हैं कि गैर नबी हैं, नबी नहीं है, मगर अल्लाह ने आपको ये बख्त नसीब कर दिए, ये सआदत दे दी कि आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जैसे चाहें हजूर के जिक्र की, मिलाद की महफिल सजाएं और शामिल हो जाए। ये बड़े नसीब की बात है और इस पर जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है। मैं अपनी बात का आगाज, चूंकि हजूर अलैहिस्सलाम के जिक्र की बात चली है, तो यहीं से अपनी बात का आगाज करता हूं कि सारी कायनात में
जिक्र सिर्फ दो है। कितने हैं? एक जिक्र खुदा है, एक जिक्र खुदा है, और एक जिक्र मुस्तफा है। बस दो जिक्र है। इसके सिवा बाकी जिसका भी जिक्र है वो इन्हीं की दो की वजह से। तो जिक्र सिर्फ दो है। और दो की बात भी मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि बात समझ आ सके, फर्क समझ आए। फर्क है नहीं, फर्क है नहीं। है नहीं का मतलब कि नजर नहीं आता मगर है। नजर निगाहों को दिखाई नहीं देता मगर फर्क है, फर्क है। तो दो की बात फर्क समझाने के लिए की है, वरना हमारी नाकी शक्लों के मुताबिक हमें कोई फर्क दिखाई नहीं देता। हकीकत में एक ही है, दो है ही नहीं। हिक है, हिक है, हिक दी दम दम सिक है। जो हिक नू डू कर जानी वो काफिर मुशरिक है। भाई एक कहने वाले मुशरिक नहीं हुआ करते। शिरक दुई का नाम है, दो कर देने का नाम है। ये कहना कि ये खुदा है, ये खुदा का हमसर है, जब दो बना दिए जाएं तो शिरक हो जाता है। और जब हो ही वहदहू ला शरीक, वो ही एक हो, तो फिर शिरक नहीं रहता। तो बात एक ही है, मगर समझाने के लिए मैंने कहा कि दो जिक्र है। वरना जिक्र अल्लाह का किया जाए या जिक्र उसके रसूल का किया जाए, एक ही है, फर्क नहीं। भाई वो खुदा है और इस महबूब को पैदा किसने किया? इस पैकरे हुस्न को तराशा रब ताला ने, क्योंकि अल्लाह ने बनाया और अल्लाह का शाहकारे हुस्न है। आप उसकी जितनी भी तारीफ करते जाएंगे वो अल्लाह की ही तारीफ है, वो अल्लाह ही की तारीफ है। जिस तरह हजूर अली सलाम की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है, आका अली सलाम की निस्बत अल्लाह से निस्बत है, ताल्लुके मुस्तफ़ा ताल्लुके खुदा है, बैते मुस्तफ़ा बैते खुदा है, रिजाए मुस्तफ़ा रजाए खुदा है। और इसी तरह मासियत मुस्तफ़ा नाफरमानी हजूर की अल्लाह की नाफरमानी है, और इताअत हुजूर की अल्लाह की इताअत है। इसी तरह जिक्र रसूल का अल्लाह ही का जिक्र। तो बात समझाने के लिए मैंने कहा कि जिक्र दो है, एक जिक्र खुदा है और एक जिक्र मुस्तफा है। अब जिक्र खुदा कब से है? कभी आपने गौर किया? उसकी एक इब्तिदा भी है जिक्र खुदा की और एक उसकी इंतहा भी है। जो अल्लाह का जिक्र है तब से है कि जब से मखलूक है। भाई अल्लाह अपना जिक्र थोड़ी खुद थोड़ी करेगा, मखलूक होगी तो अल्लाह का जिक्र करेगी। तो अल्लाह का जिक्र तब से है जब से मखलूक है, मगर जिक्र मुस्तफा तब से है कि जब खुद मखलूक भी ना थी, मखलूक भी ना थी। आप मेरी ये बात समझे कि अल्लाह का जिक्र तब से है कि जब से मखलूक है, और तब अल्लाह का जिक्र नहीं होगा, तब अल्लाह का जिक्र नहीं होगा जब मखलूक ना हो। तो गोया अल्लाह के जिक्र की एक इब्तिदा भी है और उसकी एक इंतहा भी है, मगर जिक्र मुस्तफा तब से है कि जब मखलूक भी ना थी और तब तक रहेगा। मखलूक भी भले रहे न रहे, जिक्र मुस्तफा रहेगा। अल्लाह का जिक्र मखलूक करती है तो मखलूक के साथ साथ है,
और आका अलैहिस्सलाम का जिक्र पाक अल्लाह करता है, वो हर वक्त है, अजल से है। इसलिए आका अलैहिस्सलाम के जिक्र की ना तो कोई इब्तिदा दिखाई देती है, ना उसकी कोई इंतहा दिखाई देती है। कायनात की हर शय को फना है, कायनात की हर शय और कायनात का हर वजूद, कौनो मकामे हर शय फना हो जाएगी। फना अगर नहीं है तो जिक्र मुस्तफा को नहीं, जिक्र मुस्तफा को फना नहीं है। इसलिए कि हजूर का जिक्र अल्लाह से है, हजूर का जिक्र अल्लाह से है। जिस तरह अल्लाह फना से पाक है, हजूर का जिक्र भी फना से पाक है। शर्क से गरब तक की दुनिया, मशरक से मगरब तक की दुनिया और सब कायनात के मुल्ला इकट्ठे हो जाएं और हजूर के जिक्र को रोकना चाहे, दबाना चाहे या कम करना चाहे, तो खुदा की इज्जत की कसम हजूर का जिक्र मखलूक का मोहताज ही नहीं। इस जिक्र को जिंदा अल्लाह ने रखा हुआ है। अब जिसकी ताकत, जिसकी कुव्वत अल्लाह से बढ़ जाए, वो हजूर का जिक्र बंद करवा ले। न कोई खुदा से बढ़ सकता है, न जिक्र मुस्तफा कम हो सकता, न रोक सकता। आपने ये बात समझी? तो अब जो मैंने आया करीमा तिलावत की, इस साल न जाने क्या हो गया है कि जब मैं जहां पर भी खिताब करने जाता हूं तो जो मौजू आयत में तिलावत करता हूं, जो आयत तिलावत करता हूं, वो रह जाता है और अल्लाह की तरफ से कुछ और ही खिताब हो जाता है। तकरीबन ही साल ऐसे ही हो रहा है। तो मोहतरम मोहम्मद जाहिद साहब ने हुक्म दिया था कि आज ऐसे नहीं करना। इन्होंने पाबंदी लगा दी। मैं आपसे पूछता हूं कि इश्क कैद और हुदूद का मोहताज होता है? क्या इश्क पर कैद लगाई जा सकती है? तो इन्होंने लगा दी। मोहतरम जाहिद साहब ने कैद लगा दी। इसलिए मैं जो आया करीमा शुरू में तिलावत की, उसी के तनाजर में पलट कर उस तरफ आता हूं, वरना मैं इसी तरफ निकल जाता, वरना हम इस तरफ निकल जाते। क्योंकि जो आशिक होता है ना, वो जब चलता है वो रास्तों को नहीं तकता कि ये रास्ता किधर जाता है। वो उस तरफ चलता है जिधर से महबूब की खुशबू आती है। वो महक की तलाश में, खुशबू की तलाश में, गली कोई भी हो, रास्ता कोई भी हो, जिधर से महबूब की महक आए उधर चल पड़ता है, उधर चल पड़ता है। तो बहरहाल खुशबू तो महबूब की लेनी है ना। तो कुरान पाक की जो आया करीमा मैंने तिलावत की, ये भी खुशबू से भरपूर है। ये नहीं कि खुशबू नहीं है। खुशबू वो है जो अल्लाह ताला अचानक अता फरमाता है, और एक खुशबू वो है जो हम कहते हैं मौला ऐसी खुशबू अता कर दे। आज हम उस खुशबू का जिक्र करें। अकीदे की बात समझ ली। अब इसी आया करीमा के तनाजुर में जाद साहब इधर उधर नहीं मैं जा रहा, तो मैं अपनी बात का यहां से आगाज करता हूं कि ये अकीदे की बात है कि आका अलैहिस्सलाम की जाते पाक जिस तरह सहाबा कराम के दौर में, उनके लिए सहाबा कराम के लिए उस हयात मुबारका में, ज़ाहिरी हयात मुबारका में जिस तरह पुर असर थी और पुरतासीर थी, इसी तरह आज भी और क़यामत तक के जमानों के लिए उसी तरह हजूर की जात पुर असर भी है, पुरतासीर भी। आका अलैहिस्सलाम का फैज़ नबूवत मुस्तफ़ा, फैज़ रिसालत मुस्तफ़ा, फैज़ ज़ात मुस्तफ़ा और फैज़ वजूद मुस्तफ़ा जिस तरह उस दौर में सहाबा कराम को नसीब हुआ, आका अलैहिस्सलाम का फैज़ उसी तरह आज भी जारी सारी।
और क़यामत तक के जमानों के लिए जारी व सारी, ये कभी खत्म नहीं होगा और ना कम होगा, ना खत्म होगा ना कम होगा। बस फर्क ये है तब और अब में, तब और अब में फर्क ये है कि जब जाहिरी हयात थी तो ये पैकरे होसन खुले मैदान में पड़ा था, हर कोई जो चाहता तकता था, अपने भी देखते थे बेगाने भी देखते थे, अबू बकर भी देखता था, अबू जहल भी देखता था, कुफारो मुशरकीन भी देखते थे, सहाबे कराम आशिक भी देखते थे। देखता हर कोई था, तकता हर कोई था और किसी से रुखे मुस्तफा छुपाया नहीं गया, खुले मैदान में पड़ा था, जो आता तकता था, देखता था। मगर जब जाहरी हयात से पर्दा हो गया, अब इस जलवे हुस्न को उठाकर अल्लाह ने एक हुजरे के अंदर रख दिया है, हुजरे के अंदर रख दिया। अब जिसका ताल्लुक अंदर है वो आज भी देखता है और जिसका ताल्लुक अंदर नहीं वो महरूम रह जाता। अब हजूर उस तरह दिखाई नहीं देते जिस तरह कोई खुले मैदान में जलवा पड़ा हो तो हर कोई तकता था। अब ऐसी बात नहीं है, अब हुजरे के अंदर है। अब जिसने हजूर को तकना हो तो जिसका ताल्लुक अंदर होगा वो आज भी तक लेगा और आज भी लोग तकते। नाराए तकबीर, रूफी साहब आ गए। नाराए रिसालत, नाराए ताकीक, नाराए हैदरी, शाने मुस्तफा। तो देखने वाले आज भी तकते। तो ये बस इतना सा फर्क है, इतना सा फर्क है। फैज उसी तरह जारी और सारी, फैज इसी तरह आकाली सलाम का जारी है, कम नहीं हुआ न खत्म हुआ है। और एक और बात समझ लें, ये बड़ी ईमान अफरोज बात है और मुमकिन है ये बात आपने पहली बार सुनी हो कि आकाली सलाम का जब जाहिरी दौर था, जाहिरी हयात का दौर, तो हजूर का जलवा जमीन के ऊपर था। अब अहले जमीन जो भी थे वो तकते, क्योंकि जमीन के ऊपर थे, चलते फिरते खरामे नाज होते थे। अब जमीन के ऊपर रहने वाला हर कोई तकता था, कोई अपना हो बेगाना हो, दोस्त हो दुश्मन हो, मुसलमान हो काफिर हो, हर कोई तकता था जब तक ऊपर थे जमीन पर दुनिया में। मगर अब आका अलैहिस्सलाम आलमे बरज़ख में तशरीफ ले गए, आलमे बरज़ख में। अब यहां पर हर किसी को दिखाई नहीं देते। अब जो भी बरज़ख में जाएगा मरने के बाद और कब्र में जाएगा, वो काफिर हो या मुसलमान हो, नेक हो या बद हो, कोई भी हो, जो भी कब्र में जाएगा पहली रात मुस्तफा का दीदार करेगा। अब वहां पर हर कोई हजूर को तकेगा और कब्र की पहली रात सवाल होगा, मा कुंता तकूलु हाज़र रजुल बिहक़्क़ि मुहम्मद, इस जाते मोहम्मद के बारे में क्या कहता था। तो हर कोई देखेगा, हर कोई देखेगा। तो फर्क मैंने ये बताया कि हर कोई तकता है वहां उस दौर में जिस दौर में अब हजूर हैं। ये जलवा जहां पर है, फैज उधर से भी आ रहा है, फैज इधर से भी आ रहा था। तो फैज जारी और सारी है और फैज खत्म नहीं हुआ। बल्कि मैं तो कहता हूं, तवज्जो है, मैं तो यह कहता हूं कि वक्त गुजरने के साथ साथ हुजूर अलैहिस्सलाम का फैज कम होने की बजाय बढ़ता चला जा रहा। हर आने वाली घड़ी और हर आने वाले लम्हे हुजूर का फैज बढ़ रहा है, आका अलैहिस्सलाम का फैज बढ़ रहा है। इसके लिए मैंने सूरह वद्दुहा की 30वें पारे में से एक आया मार्का तिलावत की, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि प्यारे हबीब आपकी हर आने वाली घड़ी गुजरी हुई घड़ी से बेहतर होती चली जाए। हर आने वाला लम्हा
हजूर की शान बढ़ती जा रही है, हजूर की अजमत बढ़ रही है, हजूर का मुकाम बढ़ रहा है। हर आने वाले लम्हे हजूर बुलंद से बुलंदतर होते चले जा रहे हैं। और जू जू हजूर की शान बढ़ रही है, आका का मुकाम बढ़ रहा है, हजूर की अजमत बढ़ रही है, तो बताइए फैज़े नबूवत भी बढ़ता जा रहा है कि नहीं? जू जू बुलंद हो रहे हैं, जू जू दर्जात बुलंद हो रहे हैं, तू आका इस्लाम का फैज भी बढ़ता चला जा रहा है। भाई फैज मिलता है, एक खास ताकत होती है ना कि इतनी ताकत हो इतना फैज मिलेगा, तो जू जू ताकत बढ़ेगी तू फिर फैज भी बढ़ेगा। तो आका का दर्जा हर लम्हे बुलंद हो रहा है, हजूर का मुकाम बुलंद हो रहा है, हजूर की शान हर लम्हा बुलंद हो रही है। तो हर आने वाले लम्हे के साथ हजूर का फैज भी बढ़ रहा है। वक्त गुजरने के साथ साथ आका इस्लाम का फैज बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा, कम नहीं हो रहा, बढ़ता चला जा रहा है। इसी तरह कुरान पाक में सूरह अल अहज़ाब में 22वें पारे में, जिसे आयते सलात कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लून अलन नबी, कि बेशक अल्लाह ताला और उसके सारे फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते रहते हैं। क्या फरमाया? दरूद भेजते रहते हैं। अब युसल्लून, इसमें इस्तेमरार पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इस्तेमरार, यानी दरूद भेजते रहते हैं हर घड़ी। दरूद का माना बरकतें, रहमतें, तो हर घड़ी हर साथ एक सेकंड भी खाली नहीं जाता, एक सेकंड भी खाली नहीं जाता। हर लम्हा हजूर पर रहमतें आ रही, अल्लाह की तरफ से बरकतें आ रही हैं। वो रहमतें बरकतें आकर खत्म नहीं हो रही, जमा होती जा रही। और जू जू रहमतें हर लम्हा हर साथ हर घड़ी हजूर पर आ रही है, तो हजूर की शान बुलंद हो रही है, हजूर की शान बुलंद हो रही है। और जू जू आका इस्लाम की शान बुलंद हो रही है, तू आका इस्लाम का फैज भी बढ़ रहा, फैज भी बढ़ रहा। इसी तरफ इशारा किया, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, प्यारे हबीब तेरी हर आने वाली घड़ी गुजरी हुई घड़ी से बेहतर होती चली जाए। अब अगली बात सुनिए, ये बड़ी ईमान अफरोज है तो इल्मी बात, बड़ी इल्मी बात है, मगर अल्लाह का करम होगा, तवज्जो करेंगे तो बड़ी आसान करके मैं इंशाअल्लाह आपको समझा दूंगा और ये मैं पिला दूंगा, रुकेगी नहीं इंशाअल्लाह, ये बात उतर जाएगी। सिर्फ तवज्जो कीजिए, बड़ी आसान करके आप देखेंगे कि बड़ी मुश्किल चीज है, कितनी आसानी के साथ उतर गई। तवज्जो है, ये एक जुमला है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लून अलन नबी। क्या है? जुमला, बोलिए क्या है? और जुमले दो किस्म के होते हैं। कितनी किस्म के? दो किस्म के। जात साहब कोई परेशानी? तो तवज्जो कीजिए, तो दो किस्म के जुमले होते हैं। एक जुमला फेलिया होता है। क्या? जुमला फेलिया। और दूसरी किस्म होती है जुमला इस्मिया। अब वो जो जुमला फेलिया होता है, उसके अंदर जो फेल पाया जाता है, उसके अंदर जो फेल पाया जाता है, वो किसी न किसी जमाने के साथ जुड़ा होता है, किसी न किसी जमाने के साथ मकरून बिल जमान होता है। यानी अगर वो फेल, वो काम अगर माजी में था तो माजी गुजर गया, तो वो आज नहीं है। अगर आज है तो इसका मतलब कि माजी में नहीं था, पहले नहीं था। और अगर आइंदा मुस्तकबिल में वो काम होगा तो इसका मतलब है कि अब तक न था। तो फेल माजी की सूरत में या गुजर जाता है, या हाल की सूरत में पहले नहीं होता, मौजूद होता है, या अभी आने वाला होता है, अभी आने वाला होता है। तो फेल की ये तीन सूरतें। तो फेल जो होता है वो काम किसी न किसी जमाने के साथ जुड़ा होता, किसी न किसी जमाने के साथ जुड़ा होता। मगर
जो जुमला इसमिया होता है उसके अंदर भी फेल पाया जाता है, मगर वो फेल किसी जमाने के साथ जुड़ा नहीं होता, वो जमाने में नहीं होता, बल्कि सब जमाने उसमें होते। वो जमाने में नहीं होता जुमला इसमिया का फेल, बल्कि जमाने उसमें होते हैं, क्योंकि वो जुमला इसमिया होता है वो किसी जमाने के साथ नहीं, बल्कि वो इस्म और जात के साथ जुड़ा होता। और जात कौन सी है यहां पर? जात अल्लाह की है। जात किसकी है? जात अल्लाह की है। तो फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, यानी ये फेल दरूद और सलाम का, हजूर पर रहमतें भेजने का फेल, हजूर की शान बुलंद करने का ये फेल लोगों किसी जमाने में नहीं है, बल्कि अल्लाह के साथ है। तो जब से अल्लाह है और जब तक रहेगा, और वो अजल से है अबद तक रहेगा, वो अजल से है अबद तक रहेगा। तो दरूदो सलाम वक्त की पहली इकाई से शुरू है और वक्त की आखिरी इकाई तक कायम व दायम रहेगा। हर लम्हा, हर साथ, हर घड़ी, मैंने कहा एक सेकंड का फर्क भी नहीं पड़ता, हर लम्हा हजूर पर रहमतें आ रही है, बरकतें आ रही है, और उस वजह से हजूर की शान बुलंद हो रही है, हजूर का मुकाम बुलंद हो रहा है, हजूर की अज़मत और तबक़रत वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है। और वक्त गुजरने के साथ साथ हजूर जब हशर का दिन कायम होगा इतने बुलंद हो चुके होंगे कि दुनिया देखेगी कि वक्त के साथ साथ हशर के दिन हजूर इतने बुलंद हो चुके हैं कि जहां पर कुर्सी खुदा होगी साथ कुर्सी मुस्तफा होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शान मुस्तफा, शान मुस्तफा। तो हर लम्हा, हर घड़ी हुजूर बुलंद हो रहे हैं और हर आने वाले लम्हे हजूर का फैज बढ़ रहा है, हुजूर का फैज बढ़ता चला जा रहा है। ये जो फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक कि महबूब हमने आपको बुलंद कर दिया, क्या फरमाया? और मुतलकन फरमाया, माना ये है, इसकी तफसील में नहीं जाता वरना फिर हम इधर निकल जाएंगे, वो खड़े हैं सामने मुझे नहीं निकलने देंगे, मैं इसकी तफसीलात में नहीं जाता, सिर्फ एक इशारा कर रहा हूं। वरफ़अना ये मुतलक है, क्या है? यानी हर शय से बुलंद कर दिया, और ये नहीं कहा कि बुलंद कर दूंगा, ये नहीं कहा कि बुलंद कर दूंगा, बल्कि क्या फरमाया? बुलंद कर दिया है। मतलब क्या कि जब से हजूर पैदा किए गए, पैदा होते ही सबसे बुलंद थे, पैदा होते ही सारी कायनात से, सारी खलकत से और सब कोनों मकान से बुलंद थे। जब पैदा किए गए तो पैदा ही शान के साथ किए गए, वो पहले ही हर शय से बुलंद थे, पहले ही हर शय से बुलंद थे। और वो जो पहले ही हर शय से बुलंद थे, फिर हर आने वाला लम्हा अल्लाह और बुलंद कर रहा है। हर आने वाली घड़ी मुस्तफा को अब अल्लाह बुलंद करे ना भी करे, वो सबसे बुलंद है, वो पहले ही सबसे बुलंद है। मगर अल्लाह हर घड़ी, हर लम्हा, वो नबी, वो रसूल, वो महबूब जो पहले ही सबसे बुलंद है, हर घड़ी, हर लहजा, हर साल फिर बुलंद से बुलंद तर किए जा रहा है, कुर्बतें दे रहा है, करीब किए जा रहा है। बुलंद होने का माना अल्लाह के करीब हो जाना, अल्लाह के करीब हो जाना, अल्लाह से वासिल हो जाना, पर्दों का उठते जाना, फर्क मिटते जाना, इम्तियाजात खत्म होते जाना, अल्लाह के रंग में रंगे जाना, अल्लाह की सिफात के रंग में, अल्लाह के फाल के रंग में, अल्लाह की जात के रंग में, अल्लाह के अस्मा के रंग में हजूर रंगते चले जा रहे हैं और अल्लाह के करीब से करीब तर होते चले जा रहे हैं, यहां तक के जब क़यामत का दिन कायम होगा मुस्तफा अल्लाह के इतने करीब हो चुके होंगे, जहां पर अल्लाह की अपनी कुर्सी होगी शान के लायक, वहीं पर साथ हजूर की कुर्सी होगी।
हुजूर इतने बुलंद हो जाएंगे। असा जब आसो का रब्बो का मुकाम महमूदा। प्यारे हबीब जब क़यामत का दिन कायम होगा हम तुझे इतना बुलंद कर देंगे, इतना ऊंचा कर देंगे कि और ऐसी शान खोल देंगे खलकत पर कि हर कोई तेरी तारीफ करेगा। ये मुकाबे महमूद है, हर कोई तेरी तारीफ करेगा। जब उस कुर्सी पर हजूर को बिठाया जाएगा तो अव्वलीन और आखिरीन हर कोई, दुनिया में भले कोई मानता था कोई नहीं मानता था, किसी ने हजूर का जिक्र किया किसी ने नहीं किया, दुनिया में किसी ने हजूर को माना किसी ने नहीं माना, किसी ने आका अलैहिस्सलाम की नात पढ़ी किसी ने नहीं पढ़ी, किसी ने तारीफ की किसी ने नहीं की, किसी पर हजूर की शान खुली और किसी पर वो गफलत में पड़ा रहा, बेखबर रहा। दुनिया में तो ऐसा हुआ, मगर जब हशर का दिन कायम होगा तो आका की शान इस तरह खुल जाएगी कि दुनिया में कोई मान सका या ना मान सका, वहां पर हर कोई मान जाएगा, हर कोई हजूर की तारीफ करेगा। बल्कि पूछा जाएगा, ए अबू बकर और उमर और मेरे महबूब के सहाबियों, एक शान के साथ तुमने दुनिया में महबूब को देखा था, अब मैंने और सजा दिया है और सजा के फुबा के अपने महबूब को बिठाया है। देख कर बताओ आज मेरा महबूब कैसा लग रहा है, आज मेरा महबूब कैसा लग रहा है। और अबू जहल और अबू लहब कुफार मुशरकीन, आज तुम भी देख कर बताओ कि मेरा महबूब इस मुकाम पर कैसा लग रहा है, तो वो भी तारीफ करेंगे, वो काफिर भी उस दिन तारीफ करेंगे। और फिर खुदा की कसम आपसे भी पूछा जाएगा, आप लोगों से भी पूछा जाएगा, ए बिल देखे मेरे महबूब की मोहब्बत पे तड़पने वालों, ए बिल देखे आहे भरने वालों, तुमने देखा नहीं है सिर्फ सुना है कि ऐसे ऐसे कुंडलों वाला महबूब होता था, ऐसी जुल्फों वाला महबूब होता था, देखा नहीं सिर्फ सुना है कि जब वो उंगली का इशारा करता था तो आसमां की चादर पर चांद का सीना चिर जाता था। सिर्फ सुना है, देखा नहीं है कि वो महबूब जब इशारा करता था तो डूबा हुआ सूरज पलट आता था, इशारा करता था दरख्त झुकते चले जाते थे, हुक्म देता था पत्थर कलमा पढ़ते थे। वो महबूब ऐसा था कि जिन गलियों से गुजर जाता था अल्लाह उन गलियों की कसम खाता था। बस आपने सुना है, देखा नहीं है। सुनकर आशिक हो गए हो और ऐसे आशिक हो कि सख्त सर्दी के मौसम में रातों का ये जागना हजूर की वजह से, कोई और वजह भाई रातों को कोई इसी तरह नहीं, इस वैसे ही नहीं जागा करता, रातों को किसी के लिए जागने वाले आशिक होते हैं, मुहिब्बीन होते हैं। मोहब्बत हो तो कोई किसी के लिए इस तरह जागता है, वरना कौन जागता। तो आपसे पूछा जाएगा कि बिल देखे मेरे महबूब पर मर मर जाने वालों, तुमने देखा नहीं था सुना था, और सुनकर अंदाजे से नात पढ़ते थे। जो जहन में आता महबूब ऐसा है, महबूब ऐसा है, नाते पढ़ते हैं ना नात खां, तो नाते आप ही बनाई होती है ना, या फिर अहादीस से और कुरान पाक से, और वही बनाई जाती है जो अहादीस से अपनी समझ में आए, जो कुरान से अपनी समझ में आया, जो कुरान से अपनी समझ में आया, जो अपने शऊर और अकल से समझ में आया। हुक्म होगा कि बिल देखे मेरे महबूब से इश्क करने वालों, पहले तो सुनकर बोलते थे नात, अब तक लो और देख कर बोलो, अब देख कर बोलो क्या कहते हो। फिर कहा जाएगा कि ऐ सारी जिंदगी मेरे महबूब की नात से रोकने वालों और फतवे लगाने वालों, फतवाबाज मुल्लों को हुक्म होगा, मुल्लाओं को, खुश मुल्लाओं को, ऐ सारी जिंदगी महबूब के जिक्र से रोकने वालों और जिक्र रसूल करने पर और हजूर की नात पढ़ने पर और हजूर की तारीफ करने पर फतवे लगाने वालों,
दुनिया में तुझे रोकने वाला कोई नहीं था। आज तुम भी देखो और तको और देख कर बताओ मेरा महबूब कैसा लग रहा है। उस दिन वो भी तारीफ करेगी। किसी की जरूरत है कि फतवा लगाए उस दिन? कोई कह दे शिर्क है, कहां गए शिर्क के फतवे? हमें इल्जाम दिया जाता है कि भाई सारी रात हुजूरी का जिक्र करते रहते हैं। ये क्या है? कभी हुजूर की जुल्फों की बातें, कभी हुजूर के वद्दुहा के मुखड़े की बातें, कभी हुजूर की सीरत और सूरत की बातें, कभी मदीने की बातें, कभी गली कूचों की बातें, कभी मदीने के कुत्तों की बातें। ये क्या करते हो? ये क्या करते हो? सारी रात हुजूर का जिक्र करते हो, अल्लाह का जिक्र कब करोगे? और अल्लाह का जिक्र क्यों? ये फतवे लगते हैं ना, लगते हैं। और ये इस दौर के की पैदावार, ये फतवे कि रब सामने नहीं है, रब दिखाई नहीं देता, तो ये फतवे हैं क़यामत के दिन तो रब सामने होगा। आज रब दिखाई नहीं दे रहा, ये अल्लाह के ठेकेदार बने हुए, तौहीद के ठेकेदार बने हुए, जिसको चाहे मुशरिक बना दे, जिस पर चाहे फतवा लगा दे। उस दिन तो अल्लाह सामने होगा और बार बार ऐलानात हो रहे होंगे। आज किसकी बादशाहत है? उसी रब्बे जब्बार की। उस ऐलाने बादशाहत में जब रब सामने होगा, इधर रब होगा, मगर हर कोई तारीफ मुस्तफा की कर रहा होगा और रब खुश हो रहा होगा। कहां गए मुल्लाओं के फतवे? कहां गए फतवे? वहां पर किसी को जुर्रत ना होगी फतवा लगाने की। फतवा लगाने वाले भी आगे बढ़ बढ़कर तारीफ करेंगे। भाई उस दिन तो तुमने मान लेना है ना, तो आज मान लो। उस दिन तो काफर भी मान जाएंगे, अबू जहल भी मान जाएगा, अबू लहब भी मान जाएगा, कुफार भी मान जाएंगे। मानना है तो आज मान। अगर आज मान गया तो आज का मानना उस दिन काम आएगा, वरना वहां पर हर कोई मान जाएगा। आला हजरत ने फरमाया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल क़यामत को न मानेंगे अगर मान गए। अगर मानना है तो आज मान, कल तो तू मान जाएगा। तेरी जुर्रत है कि ना माने? बड़े बड़े मान जाए तो आज मान। आज का मानना वहां पर काम आएगा, वहां पर काम आएगा। अब अगली बात सुनिए, हुजूर को मकामे महमूद पर बिठाया जाएगा। हुजूर वक्त के साथ साथ इतने बुलंद होते जाएंगे, फिर क़यामत के दिन भी हर घड़ी हुजूर की शान मजीद खुलती चली जाएगी। हर आने वाले लम्हे 50,000 बरस का दिन होगा, 50,000 साल का दिन होगा। मैदाने हशर के अंदर भी हर आने वाली घड़ी हुजूर बुलंद से बुलंद होते जाएंगे। हुजूर की शान अहले महशर पर खुलती चली जाएगी। अब अगली बात समझिए, मकामे महमूद। ये महमूद क्या है? ये अल्लाह का नाम है। किसका नाम है? अल्लाह का नाम है। बारी ताला हमने तो सुना था कि ये तेरा नाम है। सवाल किया किसी ने, बारी ताला हमने सुना था कि ये तेरा नाम है महमूद, तेरी हमद होती है। और तूने अपनी बात का आगाज भी अपनी हमद से किया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि तू महमूद है। सारी जिंदगी सुना और पढ़ा, इसी शऊर के साथ मर गए, कब्रों में चले गए। अब कब्रों से उठे हैं तो पता चला है जो नामे खुदा है वो मुकामे मुस्तफा, जो हुजूर का नाम है वो अल्लाह का मुकाम है। बारी ताला ये क्या देख रहे हैं कि नाम तेरा है, मकाम मुस्तफा का। मकाम तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। भाई अल्लाह ताला के जितने भी सिफाती नाम हैं, तवज्जो है भाई, सो तो नहीं रहे, जाग रहे हैं? जरा हाथ खड़ा करके बताएं जो सो रहे हैं।
तो सब जाग रहे हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अब तवज्जो करें, तवज्जो है ना, तवज्जो करें। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जो अल्लाह का नाम है क़यामत के दिन खबर होगी, बड़े बड़े उकदे हल हो जाएंगी, कथियां सुलझ जाएंगी। मौला नाम तेरा है, मकाम मुस्तफा का। जितने भी अल्लाह के सिफाती नाम है, बेशुमार नाम है अल्लाह के सिफाती, उस हर एक नाम में कोई ना कोई शान झलकती है, कोई ना कोई शान झलकती है। और हर नाम की जो शान है, हर नाम की जो शान है, वो दिखाई कहां पर देती है? वो वजूदे मुस्तफा से झलकती है। नाम अल्लाह के हैं। फरमाया महबूब मैं रहीम हूं, ये मेरा नाम है, तू भी रहीम है कि तेरा मुकाम है। मैं करीम हूं, ये मेरा नाम है, तू भी करीम है कि ये तेरा मुकाम है। महबूब मैं रऊफ हूं, ये मेरा नाम है, तू भी रऊफ है, ये तेरा मुकाम है। महबूब मैं अलीम हकीम हूं, तू भी अलीम और हकीम है, ये मेरा नाम है, मुख्तलिफ मेरे नाम है, मगर तेरा मुकाम है। एक एक तेरा मुकाम है। किसी ने सुना कि मौला तू रहीम है, तेरी रहमत क्या है? फरमाया रहमत मुस्तफा को देखो, ये मेरा नाम है, मेरे महबूब का मुकाम है। बारी ताला तू करीम है, तेरा करम क्या है? फरमाया करम नवाजी मुस्तफा को देख लो, मेरा नाम है और इसकी झलक मेरे मुस्तफा ने। बारी ताला तू रऊफ है, तेरी शफकत क्या है? फरमाया राफते मुस्तफा को देख लो। बारी ताला तू कदीर है, तेरी ताकत क्या है? फरमाया तसर्रुफाते मुस्तफा को देख लो। बारी ताला तू हसीन है, तेरा हुस्न क्या है? फरमाया हुस्न मुस्तफा को देख लो। बारी ताला तू जमील है, तेरा जमाल क्या है? जमाल मुस्तफा को देख लो। बारी ताला तेरी इताअत कैसे करे? फरमाया मुस्तफा की इताअत कर लो। बारी ताला तुझे तके कैसे? फरमाया मुस्तफा को तक लो। बारी ताला तेरा अदब क्या है? फरमाया मुस्तफा का अदब कर लो। मौला तेरा बुलावा क्या है? फरमाया मुस्तफा का बुलाना मेरा बुलाना। बारी ताला तेरा ज़र्ब देना मारना क्या है? फरमाया मेरे महबूब का मारना ही मेरा मारना है। तो गोया हर जलवा हर रंग जो खुदा का है, अल्लाह के एक एक नाम में उसका मरकज जहां से वो झलकता है, वो वजूदे मुस्तफा। वो क्या है? वो वजूदे मुस्तफा है। अल्लाह के सारे रंग इधर से दिखाई देते। अल्लाह खुद पर्दे में है, खुद अल्लाह ताला पर्दे में है। आज तक किसी ने खुदा को नहीं देखा, किसी ने खुदा को देखा? न खुदा दिखाई देता है, न अकल से सुझाई देता है। उसे आज तक किसी ने नहीं देखा। वो पर्दे में था, पर्दे में है और रहेगा। न कभी मक्का में आया, न मदीना में आया, किसी ने खुदा को नहीं देखा। वाह मौला तेरी क्या शान है कि दिखाई भी नहीं दिया, खुद को मनवा भी लिया, नजर भी नहीं आया और खुद को मनवा भी लिया। मनवाया कैसे? मनवाया इस तरह, दिखाया मुस्तफा को गया, मनवाया खुदा को गया। हजूर को सामने कर दिया, आका की जात पर अपनी जात का रंग चढ़ा दिया, हजूर की सिफात पर अपनी सिफात का रंग चढ़ा दिया, हजूर के फ़ाल पर अपनी फ़ाल का रंग चढ़ा दिया और हजूर के असबा पर अपनी असबा का रंग चढ़ा दिया। फरमाया मैं भी करीब हूं, तू भी करीब है, मैं भी रहीम हूं, तू भी रहीम है। जो तेरा मारना है वो मेरा मारना है। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। जो तेरा फेल है वो मेरा फेल है, जो तेरा नाम, जो मेरा नाम है वो तेरा नाम है, जो तेरा फेल है वो मेरा फेल है। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। जो तेरे हाथ पर बैत कर रहे हैं वो तेरे हाथ पर नहीं, वो मेरे हाथ पर बैत कर रहे हैं। अरे है सारी ताकत, सारा हुस्न, सारा जमाल, सारा हुस्न, सारी नुदरत और कमाल अल्लाह का है, मगर दिखाई मुस्तफा में दे रहा है, दिखाई मुस्तफा में दे रहा है। इसलिए फरमाया इन्ना अरसलनाका
शाहिदम व मुबश्शिरम व नजीरा, कि प्यारे हबीब तुझे भेजा। क्या फरमाया? आपको भेजा है, मैं खुद नहीं आया कहीं पर, खुद पर्दे में रहा, आपको भेजा है। ऐसी शाने देके, ऐसे कमाल देके, ऐसा हुस्न देके, ऐसी नुदरत, ऐसा कमाल, इतना कुछ सजा के भेजा, शाहिद बनाकर, मुबश्शिर बनाकर, नजीर बनाकर, दाई बनाकर, सिराज बनाकर, इतना कुछ सजा के भेजा। क्यों? साथ फरमाया ले तो मेनू बिल्लाह, ताकि लोग तुझे देखें और मुझे माने। दिखाया हजूर को गया, मनवाया खुदा को गया। मनवाया बोलिए, खुदा को गया। जब पहली बार ऐलाने नबूवत हुआ, तवज्जो है, जब पहली बार ऐलाने नबूवत हुआ, हाजी साहब, पहली बार जब ऐलाने नबूवत हुआ तो कुफार ने हजूर से मोजा मांगा कि अल्लाह के होने पर मोजा दिखाएं, अल्लाह के होने पर मोजा दिखाएं। याद रहे कि हर नबी 1,24,000 अंबिया रसूल, हर नबी पर यह वक्त आया कि जब पहली बार हुक्म हुआ ऐलाने नबूवत कर दे, तो हर नबी ने उस वक्त के लिए अल्लाह से मौजा मांगा और अल्लाह ने अता किया। मूसा अलैहिस्सलाम को जब हुक्म हुआ, इज़हब इला फिरौन, या मूसा इज़हब इला फिरौन इन्नहु तगा, ऐ मूसा फिरौन के दरबार में जा, उसे मेरा डर सुना, वो बागी हो चुका है। अर्ज किया, मौला मैं फिरौन के दरबार में जाता हूं, तेरा पैगाम पहुंचाता हूं, आवाज़े हक बुलंद करता हूं, मगर बोला भरे दरबार में मेरा कोई हमायती नहीं होगा, मेरा कोई साथ देने वाला वहां पर नहीं होगा। सारी ताकत, सारी कुव्वत, सारे वसाइल, सारी फौजी कुव्वत, सिपाही फौजी, सारा कुछ उसके पास है। वो उसके जरिए से मुझ पर दबाव डालेगा, मजाक उड़ाएगा, मुखालफत करेगा, मुजाहमत करेगा, और मेरा कोई हमायती नहीं होगा। बारी ताला कुछ मोजज़ात दे के दे, कुछ निशानियां दे दे, ताकि उन निशानियों को देकर कुछ लोग तो उनके दिल की काया पलट जाए। तो अल्लाह ने फरमाया ठीक है मूसा, एक मोजज़ा तो यदे बैदा का ले जा, कि अपना हाथ बगल में डालकर निकालेगा तो सूरज की तरह चमक जाएगा। एक मोजज़ा लाठी का ले जा, आसा का, मेरे हुक्म पर डालेगा जमीन पर तो अजदिहा की शक्ल इख्तियार करके जादूगरों के जादुओं को खा जाएगा। एक मोजा फूंकने का ले जा, मट्टी के बेजान परिंदे बनाकर मेरे हुक्म से फूंकेगा, जिंदा बेदार हो जाएगा। मोजा दे के भेजा और नबी ने मोजे मांगे। ईसा अलैहिस्सलाम पर ये वक्त आया, उन्होंने भी अर्ज किया मारी ताला हर तरफ दुश्मनी दुश्मन है, कुछ निशानियां दे। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, निशानियां ले ले, मुर्दों को जिंदा कर देना ये निशानी दी, नाबीनाओं को बिनाई देना ये निशानी दी, कोढ़ के मरीजों को शिफा देना ये निशानी दी, तरह तरह की निशानियां और मोजज़ात दे के भेजा, दे के भेजा। तो हर नबी पर अब तवज्जो करें, हर नबी पर यह वक्त आया, यह लम्हा आया कि ऐलाने नबूवत कर दे। हर नबी ने उस लम्हे के लिए अल्लाह से मोजा मांगा और अल्लाह ने मोजा दिया। मगर लोगों खुश हो जाओ हजूर के आशिकों, जब ये लम्हा ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आया तो आका ने उस वक्त के लिए अल्लाह से कोई मौजा नहीं मांगा, कि हजूर मौजे के मोहताज नहीं थे, खुद को मनवाने के लिए मौजात के मोहताज नहीं थे, कोई मौजा नहीं मांगा, यदे बैदा नहीं मांगा, दमे ईशा नहीं मांगा, कोई आसा लाठी नहीं मांगी, और नहीं अर्ज किया कि मौला तेरा हुक्म है लाने नबूवत करूं, मैं लाने नबूवत करूंगा, चारों तरफ दुश्मनों का घेराव होगा, मुनकरीन का मजमा होगा, वहां पर हासिद होंगे, वडेरे होंगे, जागीरदार होंगे, सरमायादार होंगे, कुरैश होंगे, सरदार होंगे, उनके पास ताकत होगी, कुव्वत होगी, वो हमला करेंगे, वो दबाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, फपतियां कसेंगे, झूठा कहेंगे, काजिब कहेंगे, साहिर कहेंगे, मजनू कहेंगे, काहिन कहेंगे। बारी ताला इतने मौजज़ात दे के भेज नहीं फरमाया, अल्लाह ने फरमाया ऐलाने नबूवत फरमा दे,
आपने ऐलान नबूवत फरमा दिया। ऐलान नबूवत फरमाया, कौम ने मौजा मांग लिया, कौम ने मौजा मांग लिया। जब कौम ने मौजा मांगा, अर्ज किया बारी ताला ये तेरे होने पर मुझसे मौजा मांगते, ये मुझसे मौजा मांग रहे हैं मौला, क्या दिखाऊं? क्या दरख्तों को झुका दूं, कंकरियों को कलमा पढ़ा दूं, डूबे सूरज को पलटा दूं, पत्थरों को बुला दूं? फरमाया महबूब ये सब बात की बातें, ये बात की बातें, पहली बार चैलेंज आया है, कोई ऐसा मौजा दिखा कि जिसका रद्द कोई ना हो। अगर तू चांद के 2 टुकड़े करेगा ये कहेंगे जादू है, ये सहर कर दिया। अगर तू डूबे सूरज को पलटाएगा, यकल के अंधे हैं, ये कहेंगे जादू है। क्योंकि पहली बार चैलेंज आया है और मेरे होने पर दलील मांगी जा रही है। एक ऐसी दलील दिखा जिसका कोई तोड़ नहीं। बारी ताला फिर क्या दलील दिखाऊं? फरमाया महबूब ये मेरे होने पर तुझसे मौजा मांग रहे हैं, तो मेरे होने पर अपना होना दलील, मेरे होने पर अपना होना दलील बना दे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर जवाब दिया, कुरान कहता है फकद लबिस्तु फीकुम उमरा मिन कबली, ए मुझसे अल्लाह के होने पर मौजा मांगने वालों, मेरा होना अल्लाह के होने पर सबसे बड़ी दलील है। मैं कायनात का सबसे बड़ा मौजा, मैंने इससे कबल तुम्हारे अंदर 40 साल गुजारे हैं और इन 40 साल में कोई वही नहीं आई मुझ पर, जिब्राइल नहीं आया, कोई खारजी ताल्लुक अल्लाह से कायम नहीं हुआ जिब्राइल के जरिए से, कोई जिब्राइल नहीं आया, कोई वही नहीं आई। 40 साल का अरसा तुम में रहा हूं। मेरी जिंदगी का एक एक वर्क पलट कर देख लो। मैं बचपन में मेरा बचपन तुम्हारे सामने गुजरा, मेरा लड़कपन तुम्हारे सामने, मेरी जवानी तुम्हारे सामने, मैं बकरियों के चरवाहे के रूप में तुम्हारे सामने रहा, शफीक शोहर के रूप में तुम्हारे सामने रहा और एक ताजर के रूप में तुम्हारे सामने रहा। हर रंग और हर रूप में तुम्हारे सामने रहा और मेरी किताबें हयात खुली किताब की तरह मेरी जिंदगी तुम्हारी आंखों के सामने पड़ी है। मेरी किताबें हयात का एक एक वर्क पलट के देख लो और हर वर्क की एक एक सतर को देख लो और हर सतर के एक एक लफ्ज को देख लो और हर लफ्ज की एक एक हरफ को देख लो। अगर कहीं पर कोई ऐब दिखाई दे तो रब का इनकार कर देना, रब का इनकार कर देना। अगर मेरी जिंदगी के किसी लम्हा पर कोई ऐब नजर आ जाए, मेरी जिंदगी में, मेरी हयात में, मेरे वजूद में, मेरी सिफात में, मेरे इफाल में, अरे वहां पर ऐब क्या हो कि इफाल सारे अल्लाह के इफाल का रंग है। ऐब कैसे नजर आए? जात पर सारा रंग अल्लाह की जात का है, सिफात पर सारा रंग सिफात इलाहिया का है, अस्मा पर सारा रंग अस्मा इलाहिया का है, तो बेऐब हस्ती। तो हजूर के होने को अल्लाह के होने पर बोलिए क्या दलील बनाया गया। इसलिए क़यामत के दिन ये बात खुल के सामने आ जाएगी। आज हमने बयान किया, कोई मानता है कोई नहीं मानता, ऐसी बात है। बयान हमने कर दिया, क़यामत के दिन हर कोई मान जाएगा बारी ताला जो तेरा नाम है, वाह ये मुस्तफा का मुकाम है, ये मुस्तफा का मुकाम है। अब उस मुकाम की तरफ हजूर को लाया जाएगा। अब यहां पर एक बड़ी अजीब बात, तवज्जो है सबकी, बड़ी अजीब बात, और सुनकर आप हैरान भी रह जाएंगे, सुनकर आप हैरान भी रह। ये बात बहुत कम बयान की गई है और हमारे जो अपने उलमा है जाहिर साहब, वो भी इस बात को बयान करते हुए घबराते कतराते। बात ही ऐसी है, इसलिए बहुत कम बयान हुई। आइए हम उस बात को बयान कर रहे, शो कर रहे, ऑन कर रहे। वो बात क्या कि मुकाम महमूद क्या है, मुकाम महमूद क्या है। आपने यही सुना उलमा कराम से कि अल्लाह की कुर्सी के साथ एक कुर्सी होगी, वो मुकाम महमूद है। अल्लामा हिजर इस्किलानी रहमतुल्लाह अलैह और मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह वो बयान फरमाते हैं कि वो जो अल्लाह की कुर्सी के साथ कुर्सी होगी वो मुकाम महमूद नहीं है।
तो फिर वो क्या है? फरमाया वो तो हजूर के बैठने की जगह है कि बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा है मुख्तसर, वो तो हजूर का मुकाम है। तो फिर मुकामे महमूद क्या है? फरमाया मुकामे महमूद ये है कि अल्लाह ताला खुद जिस कुर्सी पर बैठा होगा महबूब को महबूब की कुर्सी से उठाएगा, महबूब को महबूब की कुर्सी से उठाएगा और उठाकर अपनी कुर्सी पर जहां पर खुद बैठा होगा अपने साथ अपने पहलू में बिठाएगा। ज़ालिका मुकामुल महमूद। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। अब यहां पर अगर कोई शख्स इतराज करे, कोई अकल का अंधा, कोई अकल का अंधा कोई फतवा लगा दे कि भाई कादरी साहब आए थे मल्ला उस्मानाबाद लाहौरी गेट, क्या कादरी साहब आए थे और हजूर को बुलंद करते रहे और बुलंद करते 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 अल्लाह के साथ जोड़ दिया। कोई इतराज कर सकता है? अल्लाह के साथ मिला दिया, अल्लाह के साथ जोड़ दिया। अब इसका जवाब सुन लीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, रूफी साहब आए जी, आया माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको उम्र खिज़र अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। तो रूफी साहब, मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि रूफी साहब भी इस बात को सुन लें। मैंने अर्ज किया मुकामे महमूद के हवाले से कि अक्सर ये सुना जाता है और कहा जाता है कि अल्लाह की कुर्सी के साथ एक कुर्सी होगी मुकामे महमूद, और मैंने बयान किया कि वो मुकामे महमूद नहीं, वो हजूर का मुकाम है। बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा है मुख्तसर, अल्लामा हिजर इस्किलानी बयान करते हैं कि मुकामे महमूद क्या है कि अल्लाह ताला खुद जिस कुर्सी पर बैठा होगा, अल्लाह ताला खुद जिस कुर्सी पर बैठा होगा अपने महबूब को अपनी कुर्सी से उठाकर, रूफी साहब तवज्जो चाहूंगा, अपनी कुर्सी से उठाकर जहां पर खुद खुदा बैठा होगा अपनी शान के लायक अपने पहलू में बिठा लेगा। वो कहते हैं ज़ालिका मुकामुल महमूद, ये मुकामे महमूद है। अब अगर कोई फतवा लगा दे, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया फिर रिपीट कर देता हूं कि भी कादरी साहब आए थे अजीब बात कर गए, हजूर को बुलंद करते 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 अल्लाह के साथ मिला दिया और अल्लाह के साथ जोड़ दिया। भाई हमारी ताकत और जुर्रत और हिम्मत कहां कि हम जोड़े? हम तो ये कहते हैं कि आका इस्लाम अल्लाह से जुदा ही कब थे कि जो हम जोड़े? भाई जोड़ा उसे जाता है जो जुदा हो और जो हर वक्त वासिल हो, जो हर वक्त रब्त में हो और जिसको अल्लाह ने कभी जुदा ही ना किया हो, जिसको अल्लाह ने कभी जुदा ही ना किया हो। तो जो कभी जुदा ना हुआ उसको हम जोड़े क्या? उसको हम जोड़े क्या? और जोड़ा हमने नहीं है, जोड़ा तो अल्लाह ने, हमने जोड़ा, अल्लाह ने जोड़ा। कलमा किसका है? अल्लाह का है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ने साथ जोड़ दिया, वाव भी नहीं रखी, वाव आतफा। फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जोड़ा हमने है या अल्लाह ने? तो फतवे हम पर क्यों? फतवे हम पर क्यों? फिर आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज अल्लाह की है। फरमाया कि सलात अले जिक्री, नमाज मेरी याद के लिए पढ़, अल्लाह की याद है। और अल्लाह ने महबूब का जिक्र भी साथ जोड़ दिया कि मेरी याद करने वाले, मेरी याद करने वाले साथ महबूब पर सलाम भी पढ़। ये जोड़ा हमने है या खुदा ने? ठीक है, ये जोड़ा हमने है या खुदा ने? तो जोड़ तो अल्लाह ने रखा है, हमने तो सिर्फ बयान किया है। तो बाबा फतवे हम पर क्यों?
अगर जुर्रत है तो उधर जाओ, उधर जाओ। जिस तरह आला हजरत ने कहा कि अकल होती तो ना खुदा से लड़ाई लेते। अकल होती, ये हमसे नहीं लड़ रहे, लड़ते रहे, ये अल्लाह से लड़ाई कर रहे हैं। अकल होती तो ना खुदा से लड़ाई लेते। ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। तो अल्लाह ने जो रखा है, हमने तो सिर्फ बयान किया है बाबा, हमने थोड़ी जोड़ा, अल्लाह ने जोड़ा। अज़ान मिन अल्लाह व रसूलहू, बुलावा अल्लाह का रसूल का एक है, अल्लाह ने जोड़ा। बरात मिन अल्लाह व रसूलहू, बरात कता ताल्लुकी अल्लाह और उसके रसूल की एक, अल्लाह ने जोड़ा है, हमने नहीं जोड़ा। अगनाहु अल्लाह व रसूलहू, गनी कर देना अल्लाह और रसूल का एक है। तो जोड़ा तो हर जगह अल्लाह ने है, हमने कब जोड़ा है? और हम भी जोड़े भी किया। अब यहां पर मैं आपको इसे एक सवाल करता हूं, जरा होश से बैठिए। अगर बाप अपने बेटे को शफकत के साथ और मोहब्बत के साथ अपनी कुर्सी पर अपने साथ पहलू में बिठा ले, तो क्या बेटा खुद बाप हो जाएगा? बोलिए भाई, बेटा जहां पर भी चला जाए बेटा ही रहेगा, उसका स्टेटस थोड़ी बदल जाएगा, वो बेटा ही रहेगा। इसी तरह शेख मुरीद को अपनी कुर्सी पर अपने पहलू में बिठा ले, तो क्या मुरीद खुद शेख हो जाएगा? इसी तरह आका गुलाम को अपनी कुर्सी पर बिठा ले, तो क्या गुलाम खुद आका मालिक हो जाएगा? उस्ताद शागिर्द को शफकत के साथ अपनी कुर्सी पर बिठा ले, तो शागिर्द क्या खुद उस्ताद हो जाएगा? उस्ताद उस्ताद रहेगा, शागिर्द शागिर्द रहेगा, मालिक मालिक रहेगा, गुलाम गुलाम रहेगा। इसी तरह शेख शेख रहेगा, मुरीद मुरीद रहेगा, फर्क रहेगा, जो भी हो जाए फर्क रहेगा। इसी तरह जब रब ताला अपने महबूब को अपनी कुर्सी पर अपने पहलू में बिठाएगा, तो खुदा खुदा रहेगा, मुस्तफा मुस्तफा रहेंगे, कोई शिर्क नहीं होगा, कोई शिर्क नहीं होगा। तो ये मकामे महमूद है। और मकामे महमूद पर किस शान के साथ लाया जाएगा उस तरफ, वो शान भी सुन लीजिए, वो शान भी सुन लीजिए। अहादीस में आता है कि जब कब्रें फटेगी और कब्रें खोली जाएगी और कब्रों से उठाया जाएगा, तो हर कोई मैदान महशर की तरफ हांका जाएगा। कोई चल कर आएगा, कोई घिसटता हुआ आएगा, किसी के लिए सवारियां होगी, किसी को माथे और मुंह के बल घसीट कर मैदान महशर में जमा किया जाएगा। जब सब लोग मैदान महशर में हाँक हाँक कर जमा कर दिए जाएंगे और हिसाबो किताब के लिए हाजिर कर दिए जाएंगे, तो हर कोई फिर हशर की जमीन पर अपने मुकाम के लायक कोई खड़ा होगा, बैठने की इजाजत ना होगी। तुम्हारा हिसाब है, खड़े हो जाओ। किसी को इजाजत होगी जमीन पर बैठ जाओ, किसी के लिए इस तरह के कालीन बिछाए हो, तुम यहां पर बैठो। औलिया के लिए नूर के टीले होंगे, यहां पर बैठो। अंबिया रोशन के लिए नूर के मिंबर होंगे, याकूत मरजान के नूर के रोशन मिंबर होंगे, वहां पर बिठाया जाएगा। दुनिया देखेगी आदम बैठे हैं, नूह बैठे हैं, इधर इब्राहिम बैठे हैं, इधर मूसा बैठे हैं। जब सब अपने अपने मुकाम के लायक बैठ जाएंगे या खड़े हो जाएंगे, सबको इंतजार होगा कि हजूर आ रहे हैं। सब तक रहे हैं हुजूर आने वाले हैं, मगर हजूर की जी मसनद और हजूर का मिंबर कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा। हुजूर किधर बिठाए जाएंगे? आवाज आएगी कि जिब्राइल 70,000 फरिश्तों का जलूस ले जा और मेरे महबूब को इज्जत के साथ बुर्राक पे सवार करके ले आ। लोग कहते जलूस किया है, जलूस से अल्लाह को भी मोहब्बत है। 70,000 फरिश्तों का जलूस ले जा। आज देखता हूं कौन मौलवी फतवे लगाता। जलूस ले जाओ, 70,000 फरिश्तों का झुरमट होगा, हजूर को बुर्राक पर बिठाया जाएगा और फरिश्ते जाएंगे, नारे लगाते जाएंगे और नारे लगाते लाएंगे।
रब सामने होगा, नारे मुस्तफा के होंगे, नारे हुजूर के लगाए जा रहे होंगे, दुनिया तकेगी हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। मगर आका की कोई मिंबर दिखाई नहीं दे रहा, बैठने का मिंबर कि कहां पर बिठाया जाएगा। हुजूर अंबिया रसूल के करीब तशरीफ ले आएंगे। मेरा विजदान ये कहता है लोगों, ये किताबों में नहीं है, मगर ईमान ये कहता है, विजदान ये कहता है कि जब मिंबर कोई दिखाई नहीं दे रहा होगा हुजूर के लिए, तो बताइए नबी अपनी मसनदों पर बैठे रहेंगे या खड़े हो जाएंगे? बोलिए, ये हो सकता है कि हुजूर आ जाएं और वो बैठे रहें? वो बैठे रहें। ईमान ये कहता है वो खड़े हो जाएंगे अदब के साथ, क्योंकि हुजूर के बैठने की कोई जगह नजर नहीं आ रही, वो खड़े हो जाएंगे। अर्श के पर्दे के पीछे से आवाज आएगी, पर्दों के पीछे से आवाज आएगी, फरिश्तों यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, मेरे महबूब को अर्श पर ले आओ। हुक्म होगा कि महबूब आज के दिन हर कोई हशर की ज़मीन पर होगा, एक बे और एक तू अर्श पर होंगे, अर्श पर होंगे। दुनिया की निगाह ऊपर उठेगी, वो ऊपर को तकेंगे, अल्लाह की कुर्सी के साथ एक कुर्सी सजाई जा रही है, हुजूर को बुलंद किया जाएगा, हुजूर को उठाया जाएगा और उस सजी हुई मसनद पर, कुर्सी पर बिठाया जाएगा। और जब हुजूर उस पर बैठ जाएंगे, हुजूर फरमाते हैं फिर अल्लाह मुझसे मशवरा करेगा, अल्लाह मुझसे मशवरा करेगा। नबी को बेख्तियार कहने वालों, जिसके पास इख्तियार ना हो उससे मशवरा किया जाता, अल्लाह मशवरा करेगा। और मशवरा क्या होगा? अल्लाह फरमाएगा, जिस तरह कोई कान में बात नहीं करता कि किसी और को पता न चले, अल्लाह ताला इस तरह चुपके से पूछेगा, फनिशार रब्बी, मेरा रब मुझसे पूछेगा, मशवरा करेगा, माजा फ़इल तो ली उम्मतिक, महबूब तेरी उम्मत के साथ क्या करूं, तू बता तेरी रजा क्या है। मेरा वादा ये है, दुनिया में वादा कर लिया था, वला सौफा यूती का रब्बों का फतरदा, तुझ पर इतनी अताई करूंगा कि तू राजी हो जाएगा। महबूब तुझको राजी करना है, अभी बता दे क्या करूं तेरी उम्मत के साथ। हजूर मचल जाएंगे अल्लाह की करम को देखकर, शफकत को देखकर। हजूर अल्लाह कहेगा कि मेरा महबूब है, बोल क्या बोलता है, और हजूर कहेंगे मैं बंदा हूं, मैं बंदा हूं। आजी में चले जाएंगे, अर्ज करेंगे मौला तू करीम है, तेरे बंदे हैं, तू जो चाहे कर। अल्लाह 3 बार पूछेगा, महबूब तू बता तेरी अदा क्या है, तू क्या चाहता है। हर बार हजूर अर्ज करेंगे मौला तू खालिक है, ये मखलूक है, तू महबूद है, ये तेरे बंदे हैं, तू जो चाहे कर। अल्लाह फरमाएगा महबूब तू नहीं बताता ना बता, मगर बैठ जा तकता रहे, हिसाब किताब शुरू होने वाला है। जिसके लिए कहेगा बख्श, जिसके लिए कहेगा बख्श दूंगा, हिसाब किताब शुरू होने लगेगा। हजूर देखेंगे सूरज सवा नेज़े के फासले पर आग बरसा रहा है, और सूरज की तपश से हर कोई जल रहा है, सूरज की हिद्दत से हर कोई गुनाहगार अपने गुनाहों के तनासब से अपने पसीने में डुबकियां ले रहा है, हर कोई कर्बनाक हालत में होगा। हजूर देखेंगे कि हाय मेरी उम्मत का हिसाब तो सबके बाद, और सूरज सवा नेज़े के फासले पर आग बरसा रहा है, मेरी उम्मत का क्या होगा। हजूर फौरन अर्ज करेंगे मौला मेरी उम्मत का हिसाब पहले, मेरी उम्मत का हिसाब पहले कर दे। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों शुरू हो, जो मेरा महबूब कहता है और जो मेरे महबूब की रजा है वही करो, शुरू हो जाओ। हजूर की उम्मत का हिसाबो किताब शुरू हो जाएगा। ए हजूर से मोहब्बत करने वाले और हजूर से इश्क करने वालों, क़यामत के दिन जन्नत में दाखिले के 2 कानून बना दिए जाएंगे। एक रहमत इलाहिया का कानून होगा और एक शफाअत मुस्तफा का कानून होगा।
वो लोग जिनके अमाल जन्नत के काबिल होंगे वो रहमत इलाहिया के कानून के तहत दाखिल किए जाएंगे, और जिनके अमाल जन्नत के काबिल नहीं होंगे वो शफात मुस्तफा के कानून के तहत जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। दो कानून बन जाएंगे, शफात गुनाहगारों के लिए होगी, रहमत नेकूकारों के लिए। रहमत अल्लाह की होगी, शफात मुस्तफा की होगी। शफात मुस्तफा की होगी। ए गुनाहगारों, खताकारों, खुश हो जाओ, झूम जाओ कि क़यामत के दिन नेकूकारों के लिए खुदा होगा, गुनाहगारों के लिए मुस्तफा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आमदे मुस्तफा। और क़यामत के दिन हजूर अलैहिस्सलाम की शफात 3 किस्म की होगी। कितनी किस्म की? 3 किस्म की। भाई ये मेरी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा है, वक्त खासा हो चुका है। रूफी साहब फैसलाबाद से चलकर आए हैं और हमारी तरह जो आधे घंटे का सफर था हमने 1.5 घंटे में मुकम्मल किया, और आपने 2-2.5 घंटे में मुकम्मल किया होगा। हाँ जी, धुंध भी है, सख्त सर्दी भी है। ठीक है, ठीक है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि क़यामत के दिन हजूर अलैहिस्सलाम की शफात 3 तरह की होगी। 3 तरह की। पहली किस्म शफात की होगी कि जब हिसाब किताब हो जाएगा और गुनाहगार दोज़ख में डाल दिए जाएंगे, दोज़ख में डाल दिए जाएंगे बदअमालियों की वजह से, तो अपने अपने अमाल की सजा भुगत लेने के बाद बिलाखिर हुजूर की शफात के सदके जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। अगर आका अलैहिस्सलाम की शफात न होती तो हमेशा हमेशा के लिए दोज़ख था। ये आका अलैहिस्सलाम की शफात होगी कि अपने अपने अमाल की सजा भुगत लेने के बाद बिलाखिर ठिकाना जन्नत होगी, जन्नत होगा। ये एक किस्म की शफात। और दूसरी किस्म की शफात ये होगी कि बहुत से गुनाहगार ऐसे होंगे कि जिनका नाम अमाल, सिया नाम अमाल उनके बाएं हाथों में पकड़ा दिया जाएगा। फरिश्तों को हुक्म होगा घसीट कर दोज़ख में ले जाओ। आका अलैहिस्सलाम रास्ते में रोके। ये दूसरी किस्म की शफात होगी। हजूर रास्ते में रोक लेंगे। लाखों की तादाद में ऐसे गुनाहगार होंगे जिनको हजूर रास्ते में रोक लेंगे। और एक रिवायत है कि गुनाहगार होगा, घसीट कर दोज़ख में ले जाया जा रहा, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आवाज हशर के मैदान में गूंजेगी, या रसूल अल्लाह, वो आपका उम्मती जा रहा है। हजूर आगे बढ़ेंगे, फरिश्तों से कहेंगे रुक जाओ। आवाज आएगी, फरिश्तों जो मेरा महबूब कहता है वो। आका क्या करें? या रसूल अल्लाह क्या करें? फरमाया वापस मीज़ान पर ले आओ, अमाल तोले जाएं। जब अमाल तोले जाएंगे, एक पलड़े में नेकियां, एक पलड़े में गुनाह रखे जाएंगे, तो आका अलैहिस्सलाम एक चिट निकालेंगे, नेकियों के पलड़े में डाल देंगे, रख देंगे, नेकियों का पलड़ा झुक जाए। फरिश्तों अब क्या कहते हो? हुजूर अब तो जन्नत में जाएगा। फरमाया जन्नत में ले जाओ। फरिश्ते जन्नत की तरफ ले जाएंगे, वो कहेगा नहीं जन्नत में नहीं जाना, हुजूर की तरफ जाना है। फरिश्ते कहेंगे नहीं इधर आओ, हर किसी को हुजूर के पास जाने दिया जाए, इधर आओ। वो रोएगा नहीं, पहले हुजूर के पास जाना है। हुजूर की निगाह पड़ेगी, इशारा करेंगे आने दो। वो चला आएगा, रोएगा, हाथ जोड़कर अर्ज करेगा आका मैं गुनाहगार था, खताकार था, वो कौन सी नेकी है जो आज मेरे काम आ गई। आका फरमाएंगे कि तू दुनिया में मोहब्बत और अदब में मचल मचल कर मुझ पर दरूदो सलाम, आज वो दरूदो सलाम नूर बनकर तुझे जन्नत में ले जा रहा। दूसरी किस्म की अलमुख्तसर ये शफात ये होगी। और तीसरी किस्म की शफात ये होगी कि लाखों करोड़ों गुनाहगार ऐसे होंगे कि जिन पर पर्दा डाल दिया जाएगा और हिसाबो किताब भी नहीं होगा, हिसाबो किताब भी
नहीं होगा, कोई माल नहीं देखे जाएंगे, बस चुपके से हुक्म होगा इधर कर दो, ये जन्नती है। ये तीसरी किस्म की शफात होगी, ये तीसरी किस्म की शफात होगी। और आखिरी बात इस हवाले से, ये 5-7 मिनट में मुकम्मल हो जाएगी, बड़ी ईमान अफरोज बात है कि जब हजूर की उम्मत का हिसाब हो जाएगा, आका की उम्मत का हिसाब हो जाएगा, अब जो गुनाहगार होंगे, गुनाहगारों का गिरोह होगा, उनके दिलों में, दिमाग में एक ख्याल पैदा होगा। वो ख्याल क्या होगा कि करता तो अल्लाह ही है, कोई करवाने वाला होना चाहिए। ये शऊर किसी मुल्ला का पैदा करना नहीं होगा, आज के मुल्ला का पैदा करना नहीं होगा। मुल्ला तो ये कहता है डायरेक्ट खुदा की तरफ आ, उधर जाने की क्या जरूरत, शिर्क हो जाएगा। उस दिन शऊर अल्लाह पैदा करेगा। किस लिए पैदा करेगा कि यार की शान वाजे हो जाए, यार की शान वाजे करने के लिए, मजीद खोलने के लिए ये शऊर पैदा होगा कि किसी को तलाश किया जाए, कोई मदद करे, किसी शफी को ढूंढा जाए। तो सब मिल के हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, उनकी शान बयान करेंगे कि देख लें कि हमारा क्या हाल है, हमारी मदद कीजिए और अल्लाह के हजूर शफात कीजिए। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि खुदा आज बड़े गजब में है, ऐसे गजब में इससे पहले ऐसा गजब कभी नहीं देखा, मैं कुछ नहीं कह सकता, बोल नहीं सकता। इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास चले जाओ। क्या कहेंगे? किसी और के पास चले जाओ। मुल्ला तो कहता है और के पास जाना शिर्क है। नबी है, कह सकते थे अल्लाह के पास जाओ, अगर यही तौहीद होती तो कहते अल्लाह के पास जाओ। उन्होंने कहा इज़हबू इला गैरी, इशारा कर दिया करेगा अल्लाह, मगर कोई करवाने वाला होना चाहिए, किसी और के पास जाओ। हजूर कहां पर जाए? इज़हबू इला नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। वो भी यही कहेंगे अल्लाह बड़े गजब में है, मैं कुछ नहीं कर सकता। इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। कोई ये नहीं कहेगा कोई नबी के अल्लाह के पास जाओ, कोई नहीं कहेगा। कहां पर जाएं? इज़हबू इला इब्राहीम, इब्राहीम के पास चले जाओ। उधर जाएंगे, वो कहेंगे किसी और के पास जाओ। कहां जाएं? इज़हबू इला मूसा, मूसा के पास चले जाओ। उधर जाएंगे, वो भी कहेंगे अल्लाह बड़ा गजब में, किसी और के पास जाओ। कहां पर जाएं? इज़हबू इला ईसा, 1,24,000 अंबिया रसूल, सबके पास बारी बारी भेजा जाए, सबके पास बारी बारी भेजा जाएगा। और हर किसी का जवाब यह होगा किसी और के पास जाओ। और जब ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम ये नहीं कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। वो कहेंगे इज़हबू इला मुहम्मद, मुहम्मद के पास जाओ। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, मेरा सवाल यह है कि जब पहली बार आदम अलैहिस्सलाम के पास गए तो क्या आदम अलैहिस्सलाम डायरेक्ट नहीं कह सकते थे मोहम्मद के पास? बोलिए। चलो ये समझ लें आदम अलैहिस्सलाम निसियान हो गया होगा, भूल गए होंगे, इसलिए कहा कि नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। चलो वो भूल गए, तो क्या नूह अलैहिस्सलाम नहीं कह सकते थे मोहम्मद के पास जाओ? 1,24,000 अंबिया रसूल के पास गए, किसी ने नहीं कहा कि मोहम्मद के पास जाओ। अल्लाह की हिकमत यह थी कि हर दर पर फिरें, हर दर पर जाएं। वो क्या आला हजरत का शेर है, खलीलो सफी कलीमो मसीह, ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए, कहां से कहां तुम्हारे लिए। जब हजूर के पास पहुंचेंगे और अर्ज करेंगे आका मर गए, हमारी मदद कीजिए, आका नहीं फरमाएंगे कि अल्लाह गज़ब में है। आका फरमाएंगे अना लहा, मैं इसीलिए हूं, मैं इसीलिए हूं। हजूर खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर अल्लाह की ऐसे ऐसे कलिमात के साथ, ऐसे ऐसे नामों के साथ हम्द करेंगे कि सुनने वालों के कलेजे फटे जा रहे हैं। आका ने फरमाया वो नाम
वो कलिमात आज दुनिया में मैं अदा नहीं करता और मैं कादर नहीं हूं, अल्लाह की तरफ से निसियान है। उस दिन खुलेंगे वो नाम, उन नामों के साथ मैं अल्लाह की ऐसी हम्द करूंगा जो सुनेगा कलेजे फटे जा रहे होंगे। और अल्लाह की हम्द सना करते करते मैं रोता रोता अल्लाह के हजूर सजदे में गिर जाऊंगा। जब हजूर सजदे में गिरेंगे तो अल्लाह का जो गजब होगा वो खत्म हो जाएगा, उसकी जगह शफकत आ जाएगी, मोहब्बत भरी आवाज आएगी, सब सुनेंगे हाँ कितनी मीठी आवाज है। रश करेंगे, आवाज आएगी इरफा या मोहम्मद, महबूब सर उठा, ए प्यारे हबीब सर उठा। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि कोई शख्स नीचे झुका हुआ हो सजदे में और ऊपर से कोई कहे सर उठा, तो नीचे से जब सर उठाया जाएगा तो ऊपर से क्या दिखाई देगा? चेहरा ही दिखाई देगा ना, चेहरा दिखाई देगा। इसलिए इसका विजदानी तर्जुमा करते हैं क्या? इरफा रासा का या मोहम्मद के प्यारे हबीब मुखड़ा तो दिखा, प्यारे मुखड़ा तो दिखा, तो मुखड़ा दिखा बस सल तो फिर मांग क्या मांगता है? तू मुखड़ा दिखा वशफत शफा, फिर शफात कर कबूल की जाएगी। तू मुखड़ा दिखा वकुल यशफाउला, फिर बोल तेरी बोली सुनी जाएगी। हजूर रोते हुए आंसुओं के साथ सर उठाएंगे, अर्ज करेंगे रब्बी उम्मती उम्मती उम्मती। हजूर रोएंगे, अल्लाह फरमाएगा महबूब उम्मत की वजह से गमज़दा है, खुद जा अपने हाथों से जिनके सीनों में चने के दाने के बराबर ईमान है, खुद पकड़ और पकड़ के जन्नत में दाखिल कर दे। हजूर जाएंगे और ऐसा ही करेंगे और उसके बाद फिर आएंगे, उसके बाद फिर आएंगे, फिर सजदे में गिर जाएंगे, फिर अल्लाह फरमाएगा, फिर वही आवाज आएगी इरफा रासा का या मोहम्मद वसल तो वशफत शफा वकुल यशफाउ लक, महबूब मुखड़ा दिखा और मांगता जा, अता करता जाऊंगा। मुखड़ा उठा, चेहरा तो दिखा, फिर शफात कर कबूल करूंगा, बोल तेरी बोली सुनी जाएगी। फिर हजूर रोते आंसुओं के साथ अर्ज करेंगे मौला मेरी उम्मत। अल्लाह फरमाएगा फिर जा जिनके सीनों में दिलों में राई के दाने के बराबर ईमान है, उन्हें भी दोजख से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दे। हजूर फिर ऐसा करेंगे, फिर आके सजदे में गिर जाएंगे। भाई ये जरा साइड पे कर ले, आप मुखल हो रहे हैं, साइड पे कर ले। हजूर फिर सजदे में गिर जाएंगे, फिर रोएंगे, फिर वही मोहब्बत भरी आवाज आएगी, वो खिताब होगा इरफा रासा का या मोहम्मद बस सल तो वशफत शफा वकुल यशफाउला। हजूर फिर मुखड़ा उठाएंगे उम्मती उम्मती। अल्लाह फरमाएगा महबूब फिर जा जिनके सीनों में राई के दाने से भी कम ईमान है। 3 बार अल्लाह फरमाएगा अदना अदना अदना, इससे भी कम, इससे भी कम, इससे भी कम ईमान है, अपने हाथों से पकड़कर जन्नत में दाखिल कर दे। अब जिनके दिलों में जर्रा भी ईमान होगा, थोड़ा सा भी, वो भी जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। अब कुछ रह गया? मगर हजूर फिर झुक जाएंगे, अल्लाह नाराज नहीं होगा, फिर वही खिताब होगा इरफा रासा का या मोहम्मद वसल तो वशफत शफा वकुल यशफाउ लक। फिर हजूर चेहरा उठाएंगे, अर्ज करके रब्बि ज़िदनी फ़ीमन काला ला इलाहा इल्लल्लाह, बारी ताला मुझको इजाजत दे दे जिन्होंने एक बार भी मोहब्बत से अदब से एक बार सच्चे दिल से कलमा पढ़ा है, उन्हें भी दोजख से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दूं, जन्नत में दाखिल कर दूं। और याद रहे कि शफात सिर्फ उन्हीं लोगों की होगी जो शफात पर यकीन रखते हैं, जो शफात पर ईमान रखते हैं। और जिनका शफात पर ईमान नहीं, नमाज भी उनकी शफी नहीं, रोजा भी उनके काम नहीं आएगा, सारी जिंदगी की तबलीग भी उनके लिए शफात नहीं कर सकेगी। अगर वो हजूर की शफात का मुनकर है तो वो तो काफिर हो गया। तो जो मानने वाले होंगे उन्हीं की शफात होगी, बेअदबों की कोई शफात नहीं होगी, बेअदबों की कोई शफात नहीं होगी। जब हजूर ये अर्ज करेंगे कि जिसने कलमा पढ़ा है
हर वो शख्स जन्नत में दाखिल हो जाए। फिर अल्लाह फरमाएगा वैसाती व जलाली व किबरियाई लाखर जन्ना मिन्हा मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह। महबूब मुझे मेरी इज्जत की कसम, जलाल की कसम और किबरियाई बड़ाई की कसम, मैं हर उस शख्स को दोज़ख से निकाल कर जन्नत में दाखिल करूंगा जिसने एक बार भी कलमा ला इलाहा पढ़ा हो। तो जब सब निकल के दोज़ख से जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, अब वो जो दारोगा होगा जहन्नम का, दोज़ख का, वो दूर दूर तक निगाह डालेगा दोज़ख में कि कोई भी नहीं रहा, सारे निकल आए, कोई भी नहीं रहा। वो अर्ज करेगा रश्क से, या मोहम्मद आपने अल्लाह के गजब के लिए क्या छोड़ा। अब अल्लाह गजब किस पर करे। आवाज आएगी फरिश्तों, मैं अपने गजब को देखूं या मुस्तफा की रजा को देखूं। मेरे गजब के लिए कुछ रहे न रहे, मेरा मुस्तफा राजी रहे। मेरी सजा के लिए भले कुछ न रहे, मेरा मुस्तफा राजी रहे। अल्लाह की अताओं की इंतहा हो जाएगी। जब इंतहा हो जाएगी, अब जन्नत में जाने का वक्त आ जाएगा। जन्नत में दाखिल होके फिर खिताब खत्म हो जाएगा। ठीक है। और जन्नत भी किस लिए कि यार का मस्कन है, इसलिए नहीं कि हूरों का मस्कन है। रूफी साहब, जन्नत से प्यार इसलिए नहीं कि वो जन्नत है, वो हूरों का मस्कन है, इसलिए प्यार है, महबूब का मस्कन है, महबूब वहां पर होंगे, तो इसलिए जन्नत की बात कर रहे हैं। वरना जन्नत क्या है, जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है, कुछ नहीं। सब कुछ हुजूर है, सब कुछ हुजूर है तो सब कुछ है, हुजूर नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो जब अताओं की इंतहा हो जाएगी, अल्लाह फरमाएगा क्या जन्नत को ताले लगे हैं, जन्नती मुंतज़िर है कि जन्नत में दाखिल हो सके। अल्लाह फरमाएगा कि महबूब अकेला तू दरवाजा खोलेगा, फिर बाकी लोग जन्नत में दाखिल होंगे। दरवाजा तू खोल, फरिश्तों पीछे हट जाओ, महबूब को तन्हा आने दो, अकेले आने दो। महबूब तन्हा आएंगे, जन्नत के दरवाजे की जंजीर को पकड़कर हिलाएंगे, अंदर से आवाज आएगी कौन, ये कौन कहने वाला कौन होगा, कौन, अना मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूं। दरवाजे खुल जाएंगे, हजूर से मोहब्बत करने वालों और बिल देखे हजूर पर मर मर जाने वालों, सुनो आका फरमाते हैं मैं जन्नत में दाखिल हूंगा, खुदा की कसम में देखूंगा कि रब ताला खुद मेरे इस्तकबाल के लिए सामने खड़ा, मेरा इस्तकबाल अपनी शान के लायक मेरा इस्तकबाल कर रहा है और खुद सामने है और पूछ रहा है कि महबूब मैंने अपनी अताओं की इंतहा कर दी, तू राजी भी है कि नहीं, तू राजी भी है कि नहीं। हजूर अर्ज करेंगे मौला मैं तेरी अताओं पर नहीं, मैं तो अता करने वाले पर, मैं अताओं की वजह से नहीं, मैं तो मोती पर राजी हूं, अताओं पर नहीं, अता करने वाले पर राजी हूं। अल्लाह फरमाएगा सलाम अलैका या नबी, तू सलामत रहे। हजूर सजदे में गिर जाएंगे मेरे मौला, हजूर की शफकत देख, अल्लाह की शफकत देखकर, उसकी करम नवाजी देखकर सजदे में गिर जाएंगे। और आखिर में मैं आपको एक मैसेज देना चाहूंगा, हजूर से मोहब्बत करने वालों, हजूर से इश्क करने वालों, सारी जिंदगी आका अलैहिस्सलाम आपके लिए रोए हैं और कभी भी किसी मकाम पर आपको कभी नहीं भूले, खास तौर पर गुनाहगारों को कभी नहीं भूले। तुम गुनाह करते हो तो हजूर मकीने गुंबदे खजरा गमज़दा हो जाती है। तुम जहां कहीं पर भी रहो, तुम्हें कोई तकलीफ होती है तो आपकी मां की ममता बाद में तड़पती है, मकीने गुंबदे खजरा पहले बेचैन हो जाती है। हजूर की शफकत को देखो, हजूर की करम नवाजियों को देखो, और खुदारा किसी भी लम्हा हजूर आपको नहीं भूले, आप हजूर को भूल गए, क्यों हजूर से बेगाना बनते हो। आओ कबली वाले मुस्तफा से मोहब्बत कर लो, हजूर से इश्क कर लो, हजूर से जुड़ जाओ,
और नौजवान, हर नौजवान, नौजवानों, मोहब्बत करना तुम्हारी फितरत में रख दिया गया है। तुमने मोहब्बत करनी है तो क्यों बदी से मोहब्बत करते हो? आओ लजपाल बदनी सरकार से मोहब्बत कर लो। खुदा की कसम, दुनिया का कोई हसी मोहब्बत के लायक नहीं है। मोहब्बत के लायक सिर्फ कमली वाला है। मोहब्बत के लायक हजूर की जुल्फे है। मोहब्बत के लायक हजूर का मुखड़ा है। अरे आओ रुखे मुस्तफा को तको, हजूर की मुस्कुराहटों को देखो, हजूर की शफ़क़तों को तको, हजूर की करम नवाज़ी को देखो। लोगों, मोहब्बत वही है जो कमली वाले की है। इश्क वही है जो कमली वाले का है। जलू वही है, अदब वही है जो कमली वाले का है। इसके सिवा दुनिया में जो कुछ भी है दजल है, फरेब है, धोखा है। इस धोखे से बाहर आओ, इस बताल गरूर से बाहर आओ। हजूर के लिए जियो और हजूर के लिए मरो और ऐसे दुनिया से जाओ, ऐसे बन के जाओ कि जब कब्र में पहुंचो और फरिश्ते पूछे इस जात मोहम्मद के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहता था, तो हजूर खुद आगे बढ़कर फरमाए कि फरिश्तों, आज इससे मत पूछो कि मैं कौन हूं, आज मुझसे पूछो कि ये कौन है। ये सारी जिंदगी मेरा ही तो बताता आया, सारी जिंदगी मेरे गुण गाता आया। सुबह शाम ये मेरी सूरत बताता आया, मेरी सीरत बताता आया, मेरा हुस्न बताता आया, मेरा उसवा बताता आया। सारी जिंदगी लोगों को बताता रहा कि मैं कौन हूं, और आज भी पूछते हो कि मैं कौन हूं। आज मैं बताऊंगा कि ये कौन है। तो ऐसे बन जाओ, हुजूर से मोहब्बत करो, आका से जुड़ जाओ, आपकी दुनिया भी संवर जाएगी और आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और खताब अब खत्म हो गया, कोई शख्स उठेगा नहीं, यहां से उठेंगे नहीं। मोहतरम रूफी साहब तशरीफ लाए हैं और जितने हसीन हैं, जितने खुद हसीन हैं, इससे कहीं ज्यादा हसीन हजूर की नाते पढ़ते हैं। हजूर की नाते सुनी, हजूर का जिक्र सुनी और जिक्र सुन के फिर जाइएगा। अल्लाह ताला आप सब का हामी नासिर हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, तो इसमें वैसे रूफी साहब मुज़ायका तो नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है ना। नहीं, ये सल्लम ये कुछ भी नहीं है, ये बात ये कुछ भी नहीं है, बेमानी है। अगर आप जल्द में भी कह दें, जल्द लिखने की इजाजत भी नहीं है। ऐसा बोलना तो दूर की बात, लिखने की इजाजत भी नहीं है। पूरा दरूद लिखते हैं, पूरा दरूद। इसी तरह पढ़ना उससे उला है, तो सारा पढ़ेंगे। अगर सल्लम पढ़ते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है। अगर पढ़ना है तो पूरा पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल पढ़े। अगर ये अधूरा पढ़ेंगे तो अगर जान, ये तो पढ़ रहे हैं ना बेखबरी में, बेखबरी में। अब मैंने आपको बता दिया, अब जिसको एक बार बता दिया जाए फिर ऐसे पढ़े, फिर वो गाफिल है, फिर वो बेखबर है, उसे हजूर का आदम मालूम नहीं है। अगर पहले बेखबरी में पढ़ता रह चुके, इरादा नहीं था, बेअदबी का इरादा नहीं था, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है, बगैर इरादे के भी। लेकिन अब मैंने बता दिया, तो अगर यहां पर खतीब हजरात वाइज़ीन बैठे हैं तो पूरा नाम इस्तेमाल करें। और यहां पर आपकी बात से एक और बात मुझे याद आई, ये जो कह देते ना आपने फरमाया बगैर दरूद शरीफ के, तो साथ हजूर अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़ना चाहिए, इसमें बरकत आ जाती है बयान में। और जब कहे कि आपने फरमाया तो हदीस हू बहू उस मफहूम के मुताबिक होनी चाहिए, अपने अल्फाज नहीं दाखिल करने। ये अचानक आपकी बात से बात याद आई, यूं कह सकते हैं कि हजूर की हदीस का ये मफहूम है, फिर अपने अल्फाज दाखिल कर ले कि ये मफहूम है। तो जब मफहूम होगा तो मफहूम बयान करें। जब कहें कि हजूर ने ये फरमाया तो सेम वही बात बतानी पड़ेगी, वाजिब है, जो हुजूर की है, जो हुजूर की है। तो ये फर्क याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब का हामी नासिर हो।
वमा अलैना इल्लल बलाग। मोहतरम अब दूसरी नशिस्त में